Good morning, student. Today we discuss the carbon and its compound chapter 4. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बन के कुछ कंपाउंड्स होते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, देखिए बहुत सारे होते हैं लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इथेनॉल और इथेनॉल ऑक्साइड ये दो कंपाउंड है जिनके बारे में आपको स्टडी करनी है। ठीक है, बहुत डिटेल स्टडी करनी है, कुछ एलिमेंट्री आइडियाज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल की, तो इथेनॉल इज़ अ लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, यानी इथेनॉल क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड द एल्कोहल एंड इट इज़ द एक्टिव ingredient ऑफ ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक बिकॉज इट इज़ द गुड सॉल्वेंट, कि जितने भी एल्कोहलिक ड्रिंक होते हैं उसमें क्या होता है, ये इथेनॉल प्रेजेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये गुड सॉल्वेंट होने की वजह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द मेडिसिन सच एज द टिंचर आयोडीन, कफ सिरप एंड द मेनी टॉनिक, कि जितने भी टॉनिक ताकत वाली दवाई आप यूज करते हैं या कफ सिरप यूज करते हैं उन सब में क्या होता है, आपका इथेनॉल प्रेजेंट होता है। होम्योपैथिक दवाइयों में भी ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, इथेनॉल इज द सॉल्युबल इन वाटर। अब इथेनॉल क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, ऑल प्रोपोर्शन सॉल्युबल। इसीलिए देखिए क्या होता है कि जो ड्रिंकर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इथेनॉल और वाटर को मिला के तब उसको यूज करते हैं। अगर ये सॉल्युबल ना होता तो ऐसा करते ही नहीं। ठीक है, अब कुछ रिएक्शन इसमें हम पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ द इथेनॉल। तो इसमें दो रिएक्शन आपको पढ़ने हैं, एक पढ़ना डिहाइड्रेशन रिएक्शन और दूसरा पढ़ना सोडियम के साथ रिएक्शन। तो अगर एल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा यानी 2Na प्लस 2H2H5OH यानी C2H5OH, कि सोडियम रिएक्ट विथ इथेनॉल फॉर्म द सोडियम इथॉक्साइड और वाटर निकल जाएगा। ये क्या बनाएगा, सोडियम इथॉक्साइड। और नेक्स्ट आपका है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। व्हेन वाटर इज रिमूव फ्रॉम द रिएक्शंस इज नोन एज द डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब एल्कोहल को कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में हीट करने पे एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और एथीन हमें मिलता है, C2H4 यानी एथीन मिलता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। इसीलिए इस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। और कंसनट्रेट H2SO4 जो होता है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, एल्कोहल अफेक्ट द लिविंग बींग्स, कि अगर हम एल्कोहल को लेते हैं तो इस पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या नुकसान होता है, इसको जरा हम देख लें। कि व्हेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इथेनॉल आर कंज्यूम्ड it tends to slow metabolic processes and to depress the central nervous system. This result in lack of coordination, mental confusion, drowsiness, लोअरिंग ऑफ नॉर्मल इनहिबिशन एंड द फाइनली स्टेपर, कि अगर आप इसको लेते हैं तो आपको कन्फ्यूजन, मेंटल कन्फ्यूजन कर देगा, कोऑर्डिनेशन में हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, यानी नुकसान ही करता है। कि अगर मान लीजिए कि एथिल एल्कोहल लेगा, अगर मेथिल एल्कोहल लें तब क्या होगा कि इनटेक ऑफ द मेथेनॉल इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटीज कैन कॉज द डेथ, कि मीथेनॉल एक को जहरीली शराब भी कहते हैं, इसको पीने से डेथ भी हो जाती है या आदमी अंधा भी हो जाता है। कि मिथेनॉल ऑल्सो अफेक्ट द ऑप्टिक्स नर्व काजेज द ब्लाइंडनेस। व्हेन मिथेनॉल इज एडेड कलर ऑफ एल्कोहल इज ब्लू एंड इट्स कॉल्ड डी नेचर कलर, इट इज़ अनफिट फॉर द ड्रिंकिंग। जैसे कभी कभी क्या होता है कि एल्कोहल को अनफिट बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, उसमें मिथेनॉल को या डाइस को ऐड करते हैं, जिससे एल्कोहल का कलर क्या होता है, ब्लू करता है, डी नेचर हो जाता है कलर का। इसीलिए जब इसको कोई पीता है तो उसकी डेथ भी हो जाती है या वो अंधा हो जाता है। इसी को बोलते हैं डी नेचर ऑफ द कलर, डी नेचर ऑफ एल्कोहल। डी नेचर कलर का मतलब डी नेचर ऑफ एल्कोहल। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड की बात करेंगे। तो आपने इथेनोइक एसिड का नाम सुना होगा। इथेनोइक एसिड को कॉमनली क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड या विनेगर कहते हैं। यानी 5 to 8% ऑफ सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड
इन वाटर इज कॉल्ड द विनेगर एंड इट इज़ यूज्ड वाइडली एज द प्रिजर्वेटिव पिकल्स। ठीक है, अचार को प्रिजर्व करने में इसको यूज करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इथेनोइक एसिड इज 290 Kelvin and hence it's often freezing during the winter in the cold climate is called the glacial acetic acid। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड का मतलब कि जो जम जाता है कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में, उसी को बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब इसकी कुछ रिएक्शन हमें पढ़नी है। तो रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड, पहला इसमें पढ़ेंगे स्टेरिफिकेशन ऑफ रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है कि स्टेरिफिकेशन रिएक्शन एंड ईस्टर का फॉर्मेशन। तो व्हेन एसिड react with alcohol in the presence of acid form the ester is called the esterification। यानी जब एसिटिक एसिड की रिएक्शन हम एथिल अल्कोहल से कराते हैं एसिड के प्रेजेंस में, तो हमें एस्टर मिलता है, इसी को बोलते हैं स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अब स्टेर कंपाउंड्स का जो फ्रेगमेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है स्मेल, इसीलिए इसको परफ्यूम बनाने में इसको यूज करते हैं, फ्रूटी स्मेल देता है। दूसरा रिएक्शन विद द बेस, when acetic acid react with base they form the salt and water, यानी NaOH plus CH3COOH इक्वल टू CH3COONA प्लस H2। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब एसिटिक एसिड से रिएक्शन करता है तो बनाता है आपका सोडियम एसीटेट और वाटर रिलीज होता है। और इसके रिएक्शन है रिएक्शन विद द कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, कि व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट दे फॉर्म द सोडियम एसीटेट and water release the CO2 गैस, यानी 2CH3COOH plus Na2CO3 is equal to 2CH3COONA plus 2H2 plus CO2। CH3COOH plus NaHCO3 is equal to CH3COONA plus H2 plus CO2। तो हम लोगों ने देखा कि एसिटिक एसिड की रिएक्शन चाहे कार्बोनेट से कराई चाहे बाइकार्बोनेट से कराई, दोनों में साल्ट सेम बनेगा, प्रोडक्ट सेम बनेगा और CO2 गैस रिलीज होगी। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने कार्बन एंड कंपाउंड्स का रिवीजन कंप्लीट किया। इसमें हम लोगों ने देखा दो कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो हमने दिया। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।